हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स तथा उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द प्लांट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम बोरोन की। जनरली बोरोन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपके बोरोन की आपको एक बुक में 4 मिलेंगे, कहीं 5, लेकिन मैंने बहुत सारे सोर्स से उठा करके एक जगह जितने भी बोरोन से डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे एक साथ कर दिए हैं। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बोरोन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ द मैंगो एंड आंवला, यानी कि आपकी जो मैंगो की क्रॉप है, आम की जो फसल है तथा आपकी जो आंवला की फसल है, उसमें जो इंटरनल नेक्रोसिस जो होती है वो होता है आपकी किसकी डेफिशिएंसी से? आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी। वेरी गुड। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर नेक्रोसिस की। ये नेक्रोसिस होता क्या है? सुनो, नेक्रोसिस को शॉर्ट में कहते हैं डेथ ऑफ द टिश्यू, यानी कि ऊतक क्षय, यानी कि ऊतकों का मरना। होता क्या है इसमें? ये जैसे आपका प्लांट या फिर आपकी लीफ है, मान लिया आपकी जो लीफ है उस पर येलो कलर के सिम्टम्स दिखाई देंगे, यानी कि पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। लेकिन वो पत्तियां पीली पड़ती क्यों हैं? वो आपके टिश्यूज के मर जाने के कारण, यानी कि डेथ ऑफ द टिश्यू, यानी कि ऊतक मर जाती हैं, जिस वजह से वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ द मैंगो एंड आंवला किसकी कमी से होता है? आपका बोरोन की डेफिशिएंसी से। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल कॉर्क ऑफ द एप्पल एंड टोमेटो, यानी आपकी जो एप्पल की जो फसल है आपकी, उसमें इंटरनल कॉर्क किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से। तथा टमाटर की जो फसल है उसमें जो इंटरनल कॉर्क जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का जो ब्राउनिंग होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन। तथा होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर भी आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर कोर ऑफ टर्निप, यानी कि आपकी जो शलजम की फसल है उसमें जो वाटर कोर जो डिसीज लगती है वो किसकी कमी से लगता है? आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन हर्ट ऑफ व्हीट, यानी कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो ब्राउन हर्ट जो डिसीज लगती है वो किसकी डेफिशिएंसी से लगता है? आपका बोरोन की कमी से। तथा टर्निप का ब्राउन हर्ट ऑफ टर्निप ये भी आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेलिटी ऑफ द व्हीट, यानी कि नरबंधता आपकी गेहूं की फसल में जो हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? बोरोन की डेफिशिएंसी से। यानी कि स्टेलिटी में होता क्या है? जो पोलन ग्रेन जो होती है, परागकण जो होती है, जो स्टेमिन्स में बनती है, वे बनना बंद हो जाती है। जनरली अगर हम एक फ्लावर की बात करें, एक फ्लावर की संरचना की बात करें तो किस प्रकार की होती है गाइज? यहाँ मैं आपके लिए डायग्राम बना दे रहा हूँ, समझ ली। ये आपकी स्टिग्मा है, इस टाइप की आपकी, सॉरी ये कुछ ज्यादा खराब सी हो गया। देखो इस प्रकार की आपकी स्टिग्मा बनती है। ये हो गया आपके फिलामेंट, इन पर लगे हुए आपके ये पोलन ग्रेन, परागकण, इनमें पोलन बैग, इनमें है आपके पोलन। ठीक है। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। जब ये पोलन यहाँ से निकल करके आपकी स्टिग्मा पर आकर गिरती है, यहाँ होता है उनका अंडाशय, ओवेरी, और यहाँ आकर के ये फर्टिलाइज हो जाती है। ठीक है। और यहाँ फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है। देन उसके बाद में आपका सीड का डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यदि यदि आपके ये पोलन ही नहीं बनेंगे, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स ही नहीं बनेंगे और ये स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या आपका सीड का डेवलपमेंट हो पाएगा? फ्रूट का निर्माण हो पाएगा? नहीं ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो स्टेलिटी ऑफ द व्हीट जो होता है किसकी कमी से होता है? आपका बोरोन की डेफिशिएंसी से। एक क्वेश्चन और कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो जितनी भी क्रॉप्स है, मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, फसलों की बात कर रहा हूँ, यदि पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जो बनती है आपकी पोलन बैग्स में, जो पोलन ग्रेन का ना बनना या फिर स्टेलिटी यानी कि नरबंधित हो जाना है ना, वो किसकी कमी से होता है? आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो ये बात यहाँ से जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, यानी कि आपकी तंबाकू की फसल में जो टॉप सिकनेस होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंकर ऑफ शुगर बीट, यानी आपकी चुकंदर की फसल में जो कैंकर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। ड्रॉप स्पॉट ऑफ एप्पल, यानी कि आपकी जो एप्पल की फसल है, सेब की जो फसल है, उसमें जो ड्रॉप स्पॉट जो बनती है बोरोन की डेफिशिएंसी से ही बनती है। नेक्स्ट है आपका हैन चिकन डिसीज ऑफ द ग्रेप्स, यानी कि अंगूर की फसल में हैन चिकन जो डिसीज जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आपकी बोरोन की कमी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और आपका स्टेलिटी ऑफ द व्हीट। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राउन चॉकिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट जो नारियल की फसल में उसका जो क्राउन जो होता है, जैसे कोकोनट का जो पेड़ होता है, जो ट्री होता है इस प्रकार से, और उसका ये ऊपर का क्राउन यानी कि उसका छत्रक जिसे बोलती है, ये होता है उसका क्राउन। इसकी ये चॉकिंग हो जाता है, अब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्राउन चॉकिंग ऑफ कोकोनट किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आपका बोरोन की डेफिशिएंसी से। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो। आपकी जो टमाटर की फसल है उसके जो फ्रूट जो चटकते हैं, जो फटना शुरू हो जाते हैं, किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। एक और है डिसऑर्डर, किसकी कमी से होते हैं? वो है आपकी गहरी सिंचाई। यदि लॉन्ग टाइम पीरियड ड्राई स्पेल रहेगा, यानी कि लंबे समय तक आपका क्या रहेगा? सूखा रहेगा, सूखी की अवस्था रहेगी आपकी, सूखे की अवस्था रहेगी। फिर आप अपने गहरी सिंचाई कर दी आपकी किसमें? टोमेटो की क्रॉप में। किसमें? टोमेटो की क्रॉप में आपने गहरी सिंचाई कर दी, तो उसकी वजह से आपके टमाटर के फल चटकना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, और बोरोन की डेफिशिएंसी से भी होती है। यदि ऑप्शन में आपको डीप इरिगेशन तथा बोरोन डेफिशिएंसी लिखा आए और मेंशन किया जाए कि किस न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बोरोन लगाओगे। यदि लिखा हो कि आपके जो टमाटर के जो फल फटते हैं वो किसके कारण फटते हैं, अगर ऑप्शन में आ जाए बोरोन डेफिशिएंसी, डीप इरिगेशन, बोथ ऑफ दिस, ठीक है, तो आप बोथ लगाना, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोमग्रेनेट, यानी कि पोमग्रेनेट, अनार की फसल के अनार के जो फल होते हैं वो भी आपके बोरोन की डेफिशिएंसी से ही चटकते हैं, फटते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाईबैक ऑफ एप्पल। एप्पल जो सेब की फसल है उसमें जो डाईबैक डिजीज जो लगती है वो किसकी कमी से लगता है? आपके बोरोन की डेफिशिएंसी से। होता क्या है, ये आपकी टिप है, ये टिप ऊपर से मर जाती है और नीचे की तरफ इसमें गलन या सड़न पैदा हो जाती है और पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है? आपका बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नैक हेड इन वालनट। वालनट में जो स्नैक हेड जो होता है वो भी बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, जो आपके सिट्रस जो फ्रूट है जैसे नींबू हो गया, इसमें जो हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होता है? आपका आपका बोरोन की डेफिशिएंसी से। ये आपकी जो सिट्रस के फ्रूट है इसमें जो हार्डनेस होगा वो आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ट रोट ऑफ सुगर बीट एंड मैरीगोल्ड। आपकी जो चुकंदर की फसल है तथा आपकी गेंदे की जो फसल है उसमें जो हर्ट रोट हो जाता है, जो रूटिंग हो जाती है, वो किसकी कमी से होता है गाइस? आपके बोरोन की डेफिशिएंसी से। आप कहोगे ये रूटिंग होती क्या है? ये जनरली रूटिंग शुरू होती है आपके रूट पार्ट्स में ये रोटिंग हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अच्छी तरह से, पानी को ऊपर नहीं ले पाता है, चॉकिंग हो जाती है, ये बिल्कुल बंद हो जाती है, रोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, पानी नहीं जाएंगे, तो स्वतः ही आपका पौधा मुरझा करके मर जाएगा। तो आपका जो हर्ट रोट ऑफ सुगर बीट एंड मैरीगोल्ड में जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैक स्टेम ऑफ सेलरी एंड लूसन। जो आपकी सेलरी की जो वेजिटेबल क्रॉप है, जो आपकी सैलेड के रूप में यूज की जाती है ये, इसमें और तथा लूसन की जो क्रॉप है, इसमें जो क्रैक स्टेम जो हो जाते हैं, यानी कि जो तना जो चटक कर टूटने लग जाते हैं, है ना, तो वो किसकी कमी से होता है? आपका बोरोन की डेफिशिएंसी से। तो बोरोन से रिलेटेड जितने भी हमारे डिसऑर्डर या डिसीज या फिर जो भी लक्षण थे वो हमने वन बाय वन कवर कर लिए। आपको एक बुक में कहीं 5 मिल जाएंगे या फिर 4 मिल जाएंगे, लेकिन आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाए। तो गाइज मैंने यहाँ सारे ही मेंशन कर दिए, बी प्रिपेयर, अच्छे से अपने नोट्स इसके तैयार करना। नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ गाइज। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द कैल्शियम्स, यानी कि कैल्शियम की जो कमी के लक्षण किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहला है आपका ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो, यानी कि टोमेटो की जो फसल है उसमें ब्लॉसम तथा रोट जो हो जाती है वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। और बिटर पिट ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल की फसल में जो कड़वापन पैदा होता है वो भी कैल्शियम की कमी से होता है। मिल्क फीवर इन कैटल्स, यानी कि गाय में जो आपका मिल्क फीवर जो हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक हर्ट ऑफ सेलरी की क्रॉप में ब्लैक हर्ट किसकी कमी से होता है? आपका कैल्शियम की कमी से होता है। कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट की जो गाजर की जो आपकी फसल है उसमें जो कैविटी स्पॉट बन जाता है, यानी कि जो आपकी गाजर है यहाँ से चटकना क्रैकिंग होना शुरू हो जाता है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है गाइस? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल ब्राउनिंग ऑफ द लेटूस। जो लेटूस की जो आपकी वेजिटेबल जो सैलेड क्रॉप है उसमें जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आपकी कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल ब्राउनिंग ऑफ लेटूस। जो इंटरनल ब्राउनिंग जो होती है आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। और टिप हुकिंग भी आपकी क्रॉप्स में कैल्शियम की कमी से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर देंगे पोटेशियम की।
अब पोटेशियम की बात करती है तो एक बात यहाँ से समझ लीजिए, पोटेशियम को हमारा जो किसान अगर अपनी क्रॉप्स में यूज करता है वो डिसीज रेसिस्टेंट पैदा करने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं यूज करते हैं यूज करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पोटैटो की ब्लोची, यानी कि आपका जो आलू की जो क्रॉप है, पोटैटो जो ब्लोच उत्पन्न होती है वो किसकी कमी से होता है, आपका पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग बैक ऑफ द टिप्स। गाइस ड्राइंग बैक ऑफ द जो टिप होती है, यानी कि आपकी जो टिप शुरू होती है वो सूखना पीछे की तरफ जो शुरू हो जाती है वो किसकी कमी से होता है, आपका पोटेशियम की से। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ द डाई एमाइन प्यूट्रीसाइड, यानी कि आपकी जो क्रॉप्स है या फिर आपके जो प्लांट्स है उसमें एक्यूमुलेशन जो होता है, आपका जो बनना शुरू हो जाता है डाई एमाइन प्यूट्रीसाइन का, वो किसकी कमी से बनना शुरू हो जाता है, आपकी पोटेशियम की। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल नेक्रोसिस। अभी हमने वहां पर डिस्कस किया था, वहाँ हमने डिस्कस किया था नेक्रोसिस, मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नेक्रोसिस का मतलब होता है ऊतक क्षय, यानी कि डेथ ऑफ द टिश्यूज, यानी कि ऊतकों का मरना, जिसकी वजह से आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली पीली नजर आनी शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल नेक्रोसिस जो होगा, जो यानी कि पीछे ये मार्जिनल वाला भाग है ये आपका येलो हो जाएगा और आसपास का भाग आपका ग्रीन ही रिमेन रहेगा, यानी कि हरा ही पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल क्रोसिस ऑफ द ग्रेप्स, यानी कि आपकी जो अंगूर की फसल है उसमें मार्जिनल क्लोरोसिस जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, पोटास की। अब आप सोच रहे होंगे नेक्रोसिस क्या होता है और क्लोरोसिस क्या होता है, मैं आपको अच्छे से इनको समझा देता हूँ। देखो, नेक्रोसिस की बात करेंगे तो इसमें भी आपकी पत्तियां जनरली येलो ही पड़ती हैं, और क्लोरोसिस की बात करेंगे तो भी आपकी पत्तियां येलो ही पड़ती हैं। फिर डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस ये है नेक्रोसिस में डेथ ऑफ द टिश्यूज, यानी कि ऊतकों के मरने के कारण आपकी पत्तियां पीली पड़ती हैं, लेकिन क्लोरोसिस की बात की जाएगी तो इसमें आपका सनलाइट का ना मिल पाना, यानी कि एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, यानी कि प्रकाश की कमी के कारण, यानी कि प्रकाश ना मिल पाने की वजह से अंधेरे में जो आपके प्लांट्स रह जाती है उसकी वजह से जो पीलापन आता है वो उसको कहते हैं क्लोरोसिस, यानी कि हरिमा हीनता। तो आज की लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जितने और रह गए हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस लेक्चर पर चाहिए ये जरूर बता दें। थैंक यू सो मच।